इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ का नाम क्या दिया है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र किसका नाम है? मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदल नहीं सकता। शिव का नाम रुद्र हो जाए, ऐसे हो सकता है क्या? है? अरे वो सदैव वो आत्मा कल्याणकारी ही है या हाहाकार मचाने वाली भी है? वो तो सदैव कल्याणकारी है। वो एक ही आत्मा है जो आदि मध्य अंत, भूत भविष्य वर्तमान सदैव सभी आत्माओं के लिए कल्याणकारी है, प्यार का सागर है। क्या वो कभी भी मार का सागर नहीं है? तो फिर रौद्र रूप धारण करने वाला रुद्र कौन है? हैं? जिसने कभी अच्छे से अच्छा रूप धारण किया होगा वही रौद्र ते रौद्र रूप धारण करने वाला बनता है। जिसके नाम पर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है, जिसके लिए कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। स्वाहा होगी तो अग्नि प्रज्वलित तो होगी ना, है कि कभी कभी ठंडी होगी, है? उत्तरोत्तर वो अग्नि लगातार और ही भयंकर रूप से प्रज्वलित होती जाएगी कि ठंडी हो जाएगी, है? और ही प्रज्वलित होती जाएगी। यज्ञ के आदि में भी ये हुआ था, आदि में सुअंत में विकराल रूप से होना है। अभी शंकर का नाम क्या है? हैं? अभी तभी की बात छोड़ दो, अभी शंकर का नाम क्या है? हैं? शिव बाब नाम है। अभी तो कहा शिव तो कल्याणकारी होता है, हैं? और वो कोई भी आत्मा से प्रभावित नहीं होता, कोई भी आत्मा के साथ सिवाय एक के मिलकर के एक नहीं होता। कौन? शिव। वो शंकर के साथ मिलकर के एक होता है, जो गाया जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। और 33 करोड़ देवताओं में से या 500 करोड़ मनुष्यों में से कोई का नाम उसके साथ ऐड नहीं होता है। तो बताओ अभी शंकर का नाम क्या है? अरे प्रजापिता। कुछ बुद्धि में आता है? ये तो महिमा देने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम है। विनाश तो होता ही है ड्रामा अनुसार, आपस में लड़ते हैं। परंतु किसका नाम तो धरे ना। नाम किस आधार पर? काम के आधार पर नाम होता है। तो किस द्वारा विनाश?
तो बरोबर यहाँ गाया हुआ है, चित्र है ना, इस बात की यादगार है, ऐसे चरित्र की यादगार है। तो चित्र की भी तो समझानी देनी पड़ती है, हैं? चित्र की समझानी देनी पड़ती है कि ऐसे ही बना दिया है? चित्रकारों ने चित्र बनाया, पहले चित्रकारी हुई या शास्त्र बने? पहले चित्रकारी हुई। तो जिन्होंने चित्र बनाया, चरित्र के आधार पर ही चित्र बनाया ना। तो चित्र तो है, परंतु जरूर कुछ इसमें समझानी है, हैं? समझानी है या नहीं? या जैसे मुरलियों में बोल दिया, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं है। कुछ करता है क्या? तो याद में बैठा रहता है। याद में बैठना कुछ कर्मेंद्रियों से करना धरना होता है क्या? है? याद में बैठने को कुछ करना धरना कहा जाएगा? कर्मेंद्रियों से कुछ करता है? समझाने बिगड़ तो कोई चित्र कोई काम का नहीं है। कोई भी इन चित्रों के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है, हैं? चोटी से लेकर के एड़ी तक जितने भी ताम झाम दिखाए हुए हैं देवताओं को, उनमें भी देवताओं में मुख्य महादेव को जो दिखाए हुए हैं, उन सब की समझानी होनी चाहिए, है? शंकर के चित्र में ताम झाम दिखाया कि नहीं? और विचित्र ताम झाम दिखाया है। सबसे ऊपर कौन है? गंगा। गंगा को ऊपर क्यों रखा? अच्छा, शंकर से भी ऊंची स्टेज है? हैं? वो जो तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिखाया है, उससे भी ऊपर गंगा को दिखाते हैं। बराबर दिखाते हैं या नीचे दिखाते हैं? ऊपर दिखाते हैं। क्यों? अरे बच्चों को ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? हैं? सेवा के आधार पर मिलता है। तो गंगा का सबसे ऊंचा पद होना चाहिए। नारायण पद किसका होना चाहिए? है? गंगा का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो तो सबसे ऊपर बैठी हुई है, बाप ने रखा है सबसे ऊपर। है? क्योंकि ज्ञान गंगा निकली है अंत में। लेकिन अंत में निकलने के बावजूद भी और सेवाधारियों के मुकाबले टैली किया जाए
तो सबसे जास्ती सेवादारी कौन साबित हुई है? गंगा। लेकिन उसे टाइम कब मिलता है? क्योंकि बाद में पहचानती है। बाद में क्यों पहचानती है? गंगा को शूटिंग पीरियड में सतोप्रधान स्टेज में ज्ञान मिलता है, रजो प्रधान मध्य में मिलता है या लास्ट में मिलता है? गंगा को ज्ञान तो डायरेक्ट ईश्वर से सबसे पहले मिलता है। भले जगदम्बा भी गाई हुई है, परंतु वो तो बच्ची थी। क्या? जगदम्बा बच्ची थी, समझदार नहीं थी। और गंगा, गंगा उस समय समझदार थी, इसलिए ज्ञान की गहराई को पकड़ा शुरू में ही। किंतु कौन से धर्म की आत्मा है? संन्यास धर्म की आत्मा होने के कारण रजो प्रधान में चली जाती है। जो सन्यासी है वो पहले निकलते हैं या अंत में निकलते हैं? और खासियत क्या है उनकी? जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों का नाम बाला हो जाएगा, तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। जैसे भारत माता के लिए बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो गंगा बहुत सर्विसेबल होने के कारण जो प्यारा बच्चा होता है उसका काम प्यारा होता है या चाम प्यारा होता है? बाप की जो दुकान संभालेगा, बाप को तो वही बच्चा अच्छा लगेगा। तो सबसे ऊपर गंगा, फिर जटाएं, फिर चंद्रमा, फिर 3 नेत्र, उनमें भी सर्वोपरि कौन सा नेत्र? शिव नेत्र। वो शिव नेत्र खड़ा हुआ है या पड़ा हुआ है? खड़ा हुआ। और 2 नेत्र क्यों? हाँ, जो पड़े हुए हैं वो पढ़ाई में लगे हुए हैं, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। जब पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो सेवा के फील्ड में खड़े कहे जाएं या पड़े कहे जाएं? है पड़े हुए। और शिव नेत्र खड़ा हुआ दिखाते हैं। शंकर को मूछें कहीं दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते। किस बात की यादगार है? हैं? कभी अव्यक्त स्टेज देखने में आती है, वो अव्यक्त स्टेज है, निर्विकारी स्टेज है, सूक्ष्म वतन की स्टेज है या तमो प्रधान दुनिया के वाइब्रेशन की स्टेज है? हैं? निर्विकारी स्टेज है, इसलिए क्लीन शेप भी दिखाते हैं। और फिर हैं दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाते हैं। दाढ़ी मूछ विकारी मनुष्यों को होती है। फिर दिखाते हैं गले में कौन सा आभूषण?
है सांप दिखाते हैं। क्यों है? काम विकारी की निशानी है। काम विकारी की निशानी गले में दिखाना चाहिए कि कमर में दिखाना चाहिए? गले पड़ गया। माने जो सांप की तरह विकारी है वो सब कहाँ पड़ गए? शंकर जी के गले में पड़ गए। उन्हें निकाल के फेंकना भी चाहे तो हैं वो चले जाएंगे, वो नहीं जाने वाले, गले पड़ गए। उनका तो उद्धार करना ही करना पड़े। गले पड़े हैं तो नुकसान नहीं पहुंचाते होंगे? है पहुंचाते हैं। और उनके नुकसान पहुंचाने से वो नुकसान अनुभव करेगा। है जैसे कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा शिशु, बाप की कभी मूंछ नोच लेता है, कभी नाक नोच लेता है, कभी उंगली आंख में डालता है, तो बाप को अनुभव होता है दुख का? है नहीं। तो सांप गले में पड़े हुए हैं, गले पड़ गए माने छूटने वाले नहीं है। हम तो है तेरे दीवाने सनम, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए। नहीं तो सोते सोते भी किसी के हाथ में सांप आ जाए और अचानक देखे तो क्या करेगा? है ठुकराएगा, फेंक देगा या गले में लटकाएगा? है ठुकराएगा, फेंक देगा। फिर बाहों में भी सर्प दिखाते हैं। इस बात की निशानी है, माना जो गले में है वो तो मोह की निशानी। उन बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से मोह लगा हुआ है, क्योंकि बाप का तो धंधा ही है पतितों को पावन बनाने का। इनको फेंक देंगे तो धंधा चलेगा? है धंधा तो ठप हो जाएगा। और बाप का तो मूल धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। फिर बाहों में भी जो सर्प दिखाए हैं वो दाईं ओर क्रोध विकार का सर्प, क्रोधी है। क्रोध आता है तो दायां हाथ यूज करते हैं या बायां हाथ यूज करते हैं? दायां हाथ ही यूज करते हैं। तो बाह में लिपटा हुआ है क्रोध विकार की निशानी। और दाएं हाथ के साथ साथ बाएं हाथ में भी लिपटा हुआ है लोभ की निशानी। ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है? दायां हाथ पावरफुल होता है, बायां हाथ उतना पावरफुल नहीं होता है। सबसे ज्यादा घातक काम विकार, फिर है क्रोध विकार, फिर है लोभ। बताया काम विकार की निशानी कमर में दिखाते हैं सर्प। उनको बागंबर लपेटे हुए दिखाते हैं। इस बात की निशानी है, हैं? नहीं,
बाघ किसे कहा जाता है? हैं? कौन से शेर को? एक होता है टाइगर और एक होता है बबर शेर, लायन जिसे कहते हैं, बड़े मोहड़े वाला। तो बाघ का अंबर है, मैंने कपड़ा दिखाया हुआ है, इस बात का सूचक है। रंगमंच पर जब पार्ट बजाते हैं तो कपड़े पहनते हैं या नहीं पहनते हैं? हैं? तो उनका जो मुख्य पार्ट है वो बाघ का पार्ट है। जबकि सारी दुनिया का विनाश करना होता है, बाघ ज्यादा घातक होता है या शेर ज्यादा घातक होता है? क्यों? क्योंकि शेर सीधा साधा हमला करता है, सीधा, और टाइगर मौका देख करके हमला करता है। जब पक्का आश्वस्त हो जाएगा कि मौका अच्छा है, चूक नहीं हो सकती, तभी ही हमला करेगा। तो जंगल के सभी जानवरों में सबसे ज्यादा पावरफुल संसार के लिए कौन हुआ? बाघ। शेर के लिए पावरफुल हुआ? शेर के लिए पावरफुल कहें? अरे शेर में और बाघ में जब लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन भागेगा, कौन ठहरेगा? हैं? हैं? नहीं, शेर ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अकल कम होती है, बच्चा बुद्धि है। वो है हनुमान की निशानी। बच्चा बुद्धि होने के कारण हनुमान को राम का दास दिखाते हैं। वो बुद्धि में तीखा होता है, वो शारीरिक शक्ति में तीखा होता है। तो बताया बाघंबर ये निशानी है कि वो बाघ के वस्त्र पहने हुए हैं। विनाश काल में ये स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए आज भी भारत में राष्ट्रीय पशु कौन माना जाता है? हैं? टाइगर माना जाता है। तो दिखाते हैं मृगचर्म आसन के रूप में। कहाँ बैठते हैं? हैं? मृग, हिरण। उसमें क्या खासियत होती है? हमलावर होता है, हैं? हमलावर नहीं होता है, सीधा साधा होता है। और ऐसों के ऊपर आसन जमा के बैठता है, आधार बनाता है। पुरुषार्थी जीवन बिताता है। तो त्रिशूल हाथ में दिखाते हैं। ये क्या है? शूल माना कांटा, माने बाण। ये 3 बाण हैं ज्ञान के बाण। स्थापना का बाण, पालना का बाण
और विनाश का बाण। और तीनों प्रकार के ज्ञान उसकी मुट्ठी में है। भले निमित्त अलग अलग दिखाए जाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। डमरू भी दिखाते हैं, इस बात की यादगार है। अरे डमरू का जो डंका है, गांठ है, वो दोनों ओर बजती है, राइटियर साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। असुरों को भी संतुष्ट कर देता है और देवताओं को भी संतुष्ट करता है। असुरों को भी वरदान देता है और देवात्माओं को भी वरदान देता है। पक्षपात करता है क्या? नहीं, आत्मिक दृष्टि से देखता है या देवान की दृष्टि से? आत्मिक दृष्टि से। तो दोनों ओर उसका बाजा बजता है। बाहों में, गले में, हाथों में मालाएं दिखाई जाती है। जो मालाएं 8 की माला, 108 की माला, गले की माला, विजय माला, और 16,108 की माला। जो बड़े बड़े पुराने पुराने मंदिर हैं उनमें 16,000 की मालाएं भी हैं, गरारी पर है, वो मालाएं लटकी रहती हैं। इतनी भारी होती है कि 4-4, 6-6 मनुष्य मिलकर के उन मालाओं को गरारी से खींचते हैं। इस समय की यादगार है। हैं? कैसे? अंत समय में सेवाधारी अकेले रह करके सेवा नहीं कर सकेंगे। 16,000 की माला तैयार करने के लिए, उस माला के मणकों को खींचने के लिए संगठित रूप से प्रयास करना पड़ेगा। 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 मिलकर के भी उन माला के मणकों को खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। और संगी साथी कैसे दिखाए जाते हैं? जो भी उनका परिवार है, वो परिवार में जितने भी भांति हैं, वो सब एक दूसरे के स्वभाव के विपरीत है या बेल खाते हैं? सब विपरीत है। सांप चूहे को खाने वाला, उनकी वामांगी पार्वती, उनकी सवारी शेर। और शेर किसको खा जाता है? गाय और बैल को खा जाता है। शंकर की सवारी बैल के ऊपर। तो ऐसा ऐसा उनका परिवार है। सब विपरीत स्वभाव वाले, लेकिन नारा है वसुदैव कुटुंबकम। ओम शांति। कलम लगाते हैं
तो 2 डंडियां बांध करके फिर उनको एक डंडी बनाते हैं ना। 2 डंडियों को बांधा जाता है ना, एक पुरानी डंडी और एक नई डंडी। ये सैंपलिंग बाप लगाए रहे हैं। कैसे? झाड़ में दिखा दिया है। कैसे लगाए रहे हैं? है? पुराना मन कलयुग के जो बिल्कुल अंत में पत्ते पहुंचे हुए हैं, एकदम लास्ट में, उस ऊपर के हिस्से को उठा करके कहाँ लगा दिया है? पुरानी जड़ के पास लगा दिया। एड़ी और चोटी को मिला दिया। पुरानी दुनिया की, इस कलयुगी पुरानी दुनिया की सबसे पूर्णखंडी आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को उठाया और कहाँ जोड़ दिया है? कहाँ जोड़ा? हाँ, ये कांग्रेस लोग तो वो झाड़ का, जंगल का सैंपलिंग लगाते हैं। और बाप है जंगल का सैंपलिंग लगाते हैं या फूलों के गार्डन का सैंपलिंग लगाते हैं? आगे ये सैंपलिंग नहीं थी। अभी देखो, बाबा यहाँ आए हैं ना, ये देवी देवताओं की सैंपलिंग लगाए रहे हैं। कौन लगाए रहे हैं? बाबा आए हैं या चले गए? क्यों? ब्रह्मा के तन में आए थे फिर चले नहीं गए और सैंपलिंग लग गई? क्या क्या सैंपलिंग लग गई है? जो सैंपलिंग लग गई वो क्या दिखाती है? अच्छा, कांग्रेस राज्य स्थापन हुआ, बाहर की दुनिया की देख लो, तो जो कांग्रेस राज्य स्थापन हुआ और रावण राज्य स्थापन हुआ कि राम राज्य स्थापन हुआ? राम का नाम पड़ता है तो राम होना चाहिए या रावण होना चाहिए? अभी भारत में कोई कहेंगे कि राम राज्य स्थापन हुआ, स्वतंत्रता मिली है? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? कौन सा राज्य स्थापन हुआ? रावण राज्य स्थापन। तो क्या गांधी जी रावण थे? अगर कोई बोले तो कांग्रेस के लोगों का बस चले तो उठा के जेल में ही पटक दे। बाप आकर कहते हैं, जो जो भी आज सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं सो अभी सभी असुर बन गए। वो ही असुर फिर आकर के हमारे से वर्षा लेंगे।
लेंगे? भविष्य की बात, वर्तमान की या पास्ट की है? कब लेंगे? हैं? अरे भविष्य में लेंगे या ले रहे हैं या ले चुके? अभी तो ले रहे हैं। क्या क्या बोला? लेंगे। किससे? हमारे से। हमारे से क्यों कहा है? हमारे में कौन कौन है? कौन कौन हमारे में ऐड करेंगे? ये हमारे जो बोला किन आत्माओं के लिए बोला? हा? जोर से बोलो ना। बाप दादा। दादा माने कौन? ब्रह्मा की सोल। कहाँ है ब्रह्मा? और सूक्ष्म बतन में कैसे लेंगे? राजधानी यहाँ स्थापन होगी या सूक्ष्म बतन में होगी? यहाँ तो बोला हमारे से वर्षा लेंगे। आ करके कौन लेंगे? जो बड़े बड़े असुर बन गए थे वो ही असुर फिर आकर के हमारे से वर्षा लेंगे। ये हमारे कह करके किसी तरफ इशारा किया है? अरे मुरली की शुरुआत ही कहाँ से हुई थी? परम पिता परमात्मा। जगत पिता जगदम्बा की बात हो रही थी। ये दो आत्माएं हैं जिनसे वर्षा मिलता, शिव और परम ब्रह्म है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। कौन? शिव शंकर। इसको कहते हैं सैंपलिंग। क्या कहा? इसकी किसकी सैंपलिंग हुई? परमपिता परमात्मा के साथ किसकी सैंपलिंग हुई? हुई जगत पिता जगदम्बा के साथ किसकी सैंपलिंग हुई? अरे पुराने झाड़ में ज्यादा पत्ते होते हैं या नए में पत्ते होते हैं? है? सैंपलिंग लगाते हैं ना, तो जो पुराना झाड़ होता है उसमें तो पत्ते ज्यादा ही होते हैं, फिर कटिंग करते हैं ना और नए को लगा देते हैं, तो पुरानी की कटिंग हो जाती है ना। होती है कि नहीं? पुराने पत्ते कटिंग करके फेंक दिए जाते हैं कि संभाल के रखे जाते हैं? फेंक दिए जाते हैं। जैसे अव्यक्तवाणी में भी मिसाल दिया, लेंटर डाला जाता है तो लेंटर सीधा पड़ता है या पहले कच्ची छत डाली जाती है? कच्ची छत डालते हैं, फिर ऊपर लेंटर डालते हैं, फिर किसको निकाल देते हैं? कच्ची छत को निकाल देते हैं। अब यहाँ बताओ कौन सी कच्ची छत है और कौन सी पक्की छत है? अरे है? हाँ, कौन सी पुरानी दुनिया है? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी वो हो गई पुरानी छत, कच्ची है। और पक्की कौन सी है? जो एडवांस ज्ञान में आए वो हुई पक्की छत। अच्छा,
अभी फाइनल परीक्षा भी होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी। तो उसमें पक्की छत कौन सी बचेगी और कच्ची कौन सी बचेगी? खलास हो जाएगी है? आधी बचेगी, आधी बचेगी है? 8 बचेंगी और बाकी सब खलास हो जाएंगे हैं? हाँ, सूर्य के जो डायरेक्ट बच्चे हैं सूर्यवंशी वो बचेंगे और बाकी सब खलास। जो बचेंगे उनसे राजधानी स्थापन होगी। तो नई दुनिया की राजधानी बनेगी, वो छोटी राजधानी होगी या बड़ी होगी? छोटी राजधानी होगी। परिवार की इकाई होगी या अलग अलग परिवार से होंगे? एक ही पारिवारिक जनों की एक ही इकाई होगी। तो इसको कहते हैं सैंपलिंग। बोला जो असुर बन गए हैं वो आकर के हमारे से वर्षा लेंगे। यहाँ हमारे कहने वाले कितने हुए? 2 तो हाँ 8 जो है वो हर धर्म के बीज हैं, हर धर्म के पूर्वज हैं। अगर इस्लाम धर्म भी सृष्टि पर आएगा तो उनका भी पूर्वज कौन होगा? उनके खून का कोई पूर्वज होगा या नहीं होगा? तो कौन हुए? अच्छा चलो, बौद्धियों का पता है बहुत कुछ। बुद्ध आएंगे तो कोई में प्रवेश करेंगे ना, है? जिसमें प्रवेश करेंगे वो जड़ हुई, और जड़ की भी कोई बीज होगा, वो बीज हो गया। तो बीज को पूर्वज कहेंगे या जड़ को कहेंगे या प्रवेश करने वाले को कहेंगे? हैं? बीज पूर्वज हुआ। लेकिन ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वैरायटी बीज हैं या मूल रूप में एक ही बीज है? मूल रूप में तो एक ही बीज है। बौद्ध धर्म का बीज तो इस्लाम धर्म का भी बीज हुआ अलग, फिर क्रिश्चियन धर्म का भी कोई बीज हुआ अलग। लेकिन इन सब बीजों का बीज कोई है या नहीं? वो हो गया अव्वल नंबर का पूर्वज, जिसको कहा जाता है आदम। आदि में एडम, आदिदेव, 33 करोड़ देवताओं में से आदि वाला। इसलिए बोला कि वही असुर फिर आकर के हमारे से वर्षा लेंगे। हमारे से वर्षा लेंगे। इसको कहते हैं सैंपलिंग। अभी देवता धर्म अपने झाड़ को छोड़ करके किन किन झाड़ों में लग गए? किन किन झाड़ों में ट्रांसफर हो गए हैं? किन किन में ट्रांसफर हो गए? सभी धर्मों में चले गए। एक तो हिंदू, पहले नंबर का नाम क्या बताया? एक तो हिंदू धर्म में चले गए। हिंदू माना हिंदुस्तान के धर्म में चला गया।
के स्थान के धर्म में, हिंदुओं के स्थान के धर्म में चला गया। हिंदुस्तान के धर्म में तो नहीं जाना चाहिए ना, है? हिंदुस्तान के धर्म में जाना चाहिए या किसी चैतन्य मनुष्य के धर्म में जाना चाहिए? हिंदुस्तान रहने का स्थान है, नाम ही है हिंदू। स्थान बदल के हो गया हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। तो हिंदुओं का स्थान जड़ जमीन, कोई धर्मपिता है क्या? नहीं, धर्मपिता नहीं है। क्या है? जगह है, धरणी है। जो धरणी है, हिंदुओं का स्थान, वो जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। और होना कौन चाहिए? चैतन्य होना चाहिए। तो कौन जड़ है, कौन चैतन्य है? और कब चले गए? शूटिंग कब हुई? संगम युग में। कैसे, कब? बड़े आराम से संगम युग में। संगम 36 में। माता कहती सन 36 में चले गए। हाँ, 65 उसके बाद फिर ऐसा बेसिक में जो अनेक धर्मों में चले गए ना, बस शूटिंग अनेक प्रकार की हो गई है। 65 के बाद जो अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए उन्होंने। अच्छा, उससे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था? नहीं, ऐसा सिंपलिंग जैसा था उनका देखने में था, माता पिता के रूप में। उस समय देवी देवता सनातन धर्म था? नहीं था। 8 थे क्या? फिर कैसे कहेंगे? शूटिंग में ऐसा देखने में, शूटिंग में ऐसा देखने में आया कि 8 बचे और 8 में से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई और उसमें से ट्रांसफर होकर के दूसरे धर्म में चले गए। है? नहीं, आखिरी परीक्षा होगी, उसमें पता चलेगा कौन कौन हिंदुस्तान में चले गए हिंदू के धर्म में, कौन कौन इस्लामियों के ग्रुप में चले गए। क्योंकि मुरली में बोला है अंत में ब्राह्मणों में 8 राजाइयां देखने को आवेंगी। स्पष्ट क्या? कोई किस ग्रुप में चले जावेंगे, कोई किस ग्रुप में चले जावेंगे, कोई किस ग्रुप में प्रभावित हो जावेंगे। प्रभावित माने प्रजा। और बाप को छोड़ जावेंगे। हिंदुस्तान रहने का स्थान है, जहां रहे, कब रहे। कल पहले भी परीक्षा हुई थी माया की आखिरी। उस आखिरी परीक्षा में कहाँ चले गए हैं? द्वैतवादी युग जब शुरू हुआ तो सब हिंदू बन गए या इस्लाम धर्म में भी चले गए? है ऐसे ही यहां माया का फाइनल पेपर होगा।
माया का राज्य शुरू होगा तो कुछ स्थूल बुद्धि वाली, जड़त्वमयी बुद्धि वाली धरणी के प्रभाव में प्रभावित हो जाएंगे। प्रकृति का मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी, धरणी। और धरणी का पार्ट किसका है? जगदम्बा का आखिरी रोल क्या है? आखिरी रोल महाकाली। और महाकाली जो आखिरी रोल है वो सब असुरों को मार देती है या कोई को छोड़ देती है? अच्छा। और जो हिंदू हैं, ये इस्लाम धर्म में चले गए, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि कोई भी धर्म में चले गए, वो सभी देवताएं चले गए कि कोई बच गए? अरे सब ऊपर क्या बताया? सब कन्वर्ट हो गए हैं? सब देवी देवताएं कोई हिंदू धर्म में चले गए, हिंदू कहने लगे अपने को, और कोई और धर्मों में कन्वर्ट हो। जो हिंदुस्तान में रह गए वो हिंदू कहलाने लगे, बाकी और धर्म में चले गए तो वो कहलाने लगे। माना माया ज्यादा पावरफुल है या प्रकृति ज्यादा पावरफुल है? माया। माया अगर पावरफुल होती तो आधार मूर्तों की दुनिया में ही पावरफुल हो जाती। वहां पावरफुल हुई है कि बाबा ने बोला माया भी हिम्मत हार चुकी है, बोला कि नहीं? जब हिम्मत हार चुकी है बोला, उसके थोड़े ही दिन के बाद शरीर छोड़ दिया। फिर बोला माया ने किससे हाथ मिला लिया? प्रकृति से हाथ मिला लिया, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है। तो काम बन गया कि नहीं बन गया? है? काम बन गया। क्या काम बन गया? माया ने सबको हरा दिया है। माया ने सबको हरा दिया और राज्य ले लिया। आधा राज्य राम का, आधा टाइम राज्य किसका? राम का 2500 साल राज्य, और आधा टाइम रावण का। अच्छा, माया का, माया का राज्य हो गया। तो माया भी सर्वशक्तिवान हो गई कि नहीं हो गई? है? माया भी सर्वशक्तिवान हो गई। तो बताया कि हिंदुस्तान रहने का स्थान है। ऐसे थोड़े ही कि यूरोप के रहने वाले यूरोपियन धर्म के हुए नहीं, वो तो क्रिश्चियन धर्म के कहे जाते हैं। वो तो क्रिश्चियन धर्म के हिंदुस्तान में रहने वाले अपन को हिंदू कहते हैं। ये बड़े वंडर की बात है। क्या क्या बड़े वंडर की बात है? उनको कुछ समझ में आता ही नहीं है कि हम हिंदू धर्म कहां से लाए। कोई से पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कोई कहेंगे कृष्ण ने स्थापन किया। अच्छा,
अगर कृष्ण ने स्थापन किया तो उनके बाप का नाम क्या था? है? वसुदेव। बाप मुसलमान धर्म के थे? मुसलमान धर्म के तो नहीं थे। तो इससे क्या साबित हुआ? कृष्ण ने स्थापन किया? नहीं। कोई कहेंगे राम ने स्थापन किया। अरे राम कौन से युग में आए? कहेंगे त्रेता में। उससे पहले हिंदू धर्म देवी देवता धर्म नहीं था। कोई को भी पता नहीं है, किसको भी पता नहीं है हिंदू अक्षर कहां से आया। हिंदू अक्षर तो मुसलमानों ने आकर के रखा है। क्या? जिन्होंने हिंदुस्तान कहा, किन्होंने हिंदुस्तान कहा? ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कौन से धर्म के नाम है? मुसलमानी भाषा के नाम है। और अंग्रेजों ने क्या नाम रखा? इंडिया। अंग्रेजों ने नाम रखा इंडिया। क्या? इंडिया। इंडिया। आखिर में आया इंडिया। तो कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति।